जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपने अध्याय तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आगामी जो परीक्षा आने वाला है उसमें बहुत ही मदद देने वाले प्रश्न है। तो चलिए जी आप लोग समझते हैं। पहला प्रश्न लिखा कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान था। तो अब मैंने आपको बता दिया पहले ही कि महात्मा गांधी जी सब साउथ अफ्रीका थे। वे भारत में 1915 में भारत आए और सत्याग्रह आंदोलन के दौरान लेकर के भारत में उन्होंने ऐसे ऐसे अनेक आंदोलन किए जिसके द्वारा भारत के कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पाने में और अपने अधिकार को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण मदद मिली। ठीक है जी। अब इसके बाद कि हमारा दूसरा प्रश्न लिखा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। अब आपको इस प्रश्न में ऐसे चीज को बताना है, इस ऐसे चीज को आपको उसमें व्याख्या करना है क्यों है आप स्पष्ट कर सके कि भारत में राष्ट्रवाद उदय हुआ कैसे, आया कैसे, बता दीजिए आप इसमें। ठीक है, आपको यही बताना है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न देखिए। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। इस प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न दिया है कि भारत में विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जब विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के बीच, तब भारत भी उस समय जो केंद्र शक्ति थी और मित्र राष्ट्र थी। मित्र राष्ट्र में एक देश था जिसका नाम था ब्रिटेन, और ब्रिटेन उस समय भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, यानी कि भारत हम सब उसके गुलाम थे। इस प्रकार भारत वालों को बहुत ही प्रभाव पड़ा किससे जी, तो प्रथम विश्व युद्ध से। ठीक है, इसको याद रखिएगा आपने अच्छे से। अब चलिए इसके बाद प्रश्न आपका लिखा है कि साइमन कमीशन को लेकर के भारतीयों का क्या विचार था। तो आप खुद मूल्यांकन कीजिए इस चीज का कि भारत में जब 1928 में साइमन कमीशन आया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। वो भी अंग्रेज थे, इसमें जो सदस्य थे वो भी सब अंग्रेज थे। इस प्रकार भारतीयों का ये मानना था कि जब इसमें कोई भारत का नहीं है, तो अगर भारत के प्रति उनको कुछ संविधान बनाना है या फिर भारत के प्रति कुछ ऐसे चीजों को रखना होगा, तो वह अंग्रेज वाला भारत के बारे में क्या जानेगा। ठीक इस प्रकार भारतीयों ने क्या किया, इसका पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर दिया। किसका, तो साइमन कमीशन का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अपना प्रश्न लिखा है पांचवा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। अब देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग क्यों किया। तो देखिए सहयोग उन्होंने इसलिए किया क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक ऐसा जरिया था जिसके द्वारा गांधी जी ने मुस्लिमों को एकत्रित किया, हिंदू मुस्लिमों को एक किया और आंदोलन को ले जाकर के एक ऊंची स्थान दिया। ठीक, अब देखिए इसके पास बाद अपना प्रश्न दिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 में किया। उन्होंने जब विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों को अंतिम बार 1942 में एक ऐसा युद्ध किया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा नारा लगा दिया जिसके द्वारा भारतीयों में एक आक्रोश भड़क उठी। किस चीज के लिए, आजादी के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या नारा दिया था, इसको याद रखिएगा, डू और डाई। ठीक, उन्होंने कहा कि करो या मरो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अपना सातवां प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन के कारण और उनके प्रभाव को लिखिए। तो आप देखिए जब महात्मा गांधी 1916 में अपने हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना की, तो उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छे से सरलता पूर्वक बता दिया कि भारत में अंग्रेजों का रहना हुआ है कैसे। ठीक उन्होंने इस चीज को बताया कि महात्मा गांधी ने इस चीज को बताया कि भारत में अगर अंग्रेज है तो कहीं ना कहीं भारतीयों का सहयोग है। अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अपना सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। इस प्रकार क्या था जी, ये असहयोग आंदोलन का कारण था। और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका प्रभाव ये निकला कि गांधी जी जो भारतीय लोग थे
भारतीय लोगों ने किया क्या कि अंग्रेजों का कपड़ा पहनना छोड़ दिया, उनकी नीतियों को बनाए अस्वीकार कर दिए, उनके पद दिए गए को रिक्त कर दिया, मास्टरों ने पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने काम करना बंद कर दिया। इस प्रकार क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के प्रभाव को जान सकते हैं हम। इसके बाद अपना प्रश्न दिया है कि अब देखिए आपको टिप्पणी लिखना है। आपके प्रश्न में एक टिप्पणी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके पेपर में आता है। अब देखिए पहला आपके दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आपको जानना पड़ेगा कि जलियांवाला बाग था क्या। तो देखिए जब जब 1919 को भारतीय लोग एक स्थान पर पंजाब के अमृतसर में जाकर के एक ऐसी गठन बना रहे थे जिसके द्वारा एक आंदोलन के लिए वह अंग्रेजों के प्रति लड़ सके। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने इस बात को जान लिया कि उस बाग में भारतीय हमारे प्रति कुछ अलग बना रहे नीति, जिसके द्वारा क्या किया, जनरल डायर ने वहां पर अपने सिपाहियों को तैनात करके घिरवा करके वहां पर गोली चलवा दी। ठीक इस प्रकार आप लोग ये सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने जलियांवाला बाग को भी। अब देखिए साइमन कमीशन को मैंने आपको यहीं पर बता दिया। ठीक इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए समझते हैं अपना रॉलेट एक्ट क्या था। तो देखिए रॉलेट एक्ट था क्या कि जब महात्मा गांधी जी आंदोलन कर रहे थे भारत में, उस समय जब भारतीयों को कुछ आइडिया हुआ इस बारे में कि अब हमारा मदद करने वाला कोई आ गया है, अब हम भी अपने प्रति अंग्रेजों के प्रति लड़ सकते हैं। इस प्रकार भारतीयों ने किया क्या कि अंग्रेजों के प्रति बिना डरे, बिना दहशत के ही आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। बिना डरे उनसे लड़ जाते थे, अपने अधिकारों को मांगने लगे थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने देखा कि ये भाई अब तो नहीं चल पाएगा, हमारा नहीं चल पाएगा। इस प्रकार उन्होंने किया एक एक्ट पारित कर दिया 1919 में कि जिसके द्वारा आप देखिए इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भारतीय व्यक्ति अगर चाहे कि मैं भारत की बड़ाई करूं या भारत माता की जय करूं या देशभक्ति दिलाऊं लोगों को या समाज में लोगों के प्रति अपने देश की भावना को प्रकट करूं, तो ऐसा अगर कोई अंग्रेज देख लेता तो उनको डायरेक्ट जाकर के जेल में डाल देता बिना किसी सुनवाई और बिना किसी सबूत के। इस प्रकार अपना क्या था, रॉलेट एक्ट था। ठीक अब चलिए आपका आता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाएगा। अब देखिए पहला प्रश्न आपका क्या लिखा है यहाँ पर कि वंदे मातरम किसकी रचना है। अब आप लोग बताइए कि वंदे मातरम किसकी रचना है। ठीक आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको। अब देखिए अपना ये 10वां प्रश्न क्या है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है। अब देखिए इसको याद रखिएगा कि इंडिया विंग्स फ्रीडम जो पुस्तक है ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक इस प्रकार क्या हुआ जी, अपना ये सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने जान लिया और आप लोग इसको अच्छे से एक बार बेहतर से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए इस प्रकार अपना ये 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।